हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। और स्टूडेंट्स, कल की डेट में आरटीयू ने एक नोटिस रिवील किया है। हालांकि ये नोटिस अभी आपको साइट पे नहीं मिलेगा, बट क्योंकि ये नोटिस कल देर शाम से हुआ था रिलीज़, तो हो सकता है ये नोटिस आज साइट पे मिले आपको, है ना। आज या कल तक में साइट पे मिल जाएगा। बाकी ये नोटिस आरटीयू कोटा की तरफ से है। आरटीयू एफिलेटेड सारे कॉलेज जो है प्राइवेट कॉलेजेस इंजीनियरिंग के, उनके लिए कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें कुछ एक वैसे तो नोटिस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, लेकिन कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग को बात करनी होगी, है ना, और ध्यान भी रखना होगा। एग्जामिनेशन 24 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, हम लोग को पता ही है। फिजिकल मोड पे होंगे। मैन बैक, रीबैक, मर्सी बैक सभी कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। और एग्ज़ाम जो है 2 घंटे का होगा। और इन्होंने साफ साफ एक पॉइंट को मार्क किया है, वह है रिजल्ट ऑफ ऑल कोर्सेज एंड सेमेस्टर विल बी प्रिपेयर्ड एज पर प्रिवेलिंग स्कीम आफ्टर कन्वर्जन ऑफ मार्क्स टू प्रिस्क्राइब स्कीम। मतलब जैसे आपकी जो प्रिवेलिंग पहले वाली स्कीम थी, वो पहले वाली स्कीम क्या थी, जैसे मान लो पहले 80 में से आपको कुछ नंबर लाने होते थे, 80 में से मान लो आपको 26 लाने होते थे। तो अभी कन्वर्जन वाला चल रहा है ना 2 घंटे का, जैसे 48 में से आपको 16 लाने हैं, तो वही सेम पैटर्न रहने वाला है। अब ये आरटीयू की तरफ से ऑफिशियली रिलीज़ कर दिया गया है। इसके अलावा अब सर कन्वर्जन मार्क्स के लिए जैसे मान लो मेरे कॉपी में 12 ही नंबर आए, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आफ्टर कन्वर्जन मेरे नंबर कितने हो जाएंगे। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट डेटा विद 1.66। ठीक है, 1.66 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपके कन्वर्टेड मार्क्स पता चल जाएंगे। और जो आपकी एग्जाम मार्कशीट आती है उसमें मार्क्स 2 का जो कॉलम होता है उसमें कन्वर्टेड मार्क्स ही होते हैं। ठीक है बेटा। फिर दूसरी बात, उसके बाद वो बोल रहा है एग्जामिनेशन सेंटर। एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आपके जिस मतलब चॉइस ऑफ सिटी में आएंगे, है ना। लेकिन जैसे मान लो कोई बच्चा गंगानगर का है और उसने जोधपुर का में उसका कॉलेज है, तो उसका सेंटर अगर उसने गंगानगर में चूज़ किया है तो वो गंगानगर में दे सकता है एग्ज़ाम। लेकिन जैसे मान लो कोई बच्चा जयपुर का ही है और वो जयपुर के सपोज़ किसी एक्स कॉलेज से पढ़ता है, तो उसका सेंटर उसी कॉलेज में नहीं आएगा, मतलब होम सेंटर नहीं है। ठीक है, होम सेंटर के अलावा आपका उसी सिटी में होगा नो डाउट, बट होम सेंटर नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा एग्जामिनेशन जो है वो शिफ्ट में होगा, यानी कि एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होगा। मॉर्निंग की शिफ्ट होगी 10:30 AM टू 12:30 PM, और इवनिंग की शिफ्ट होगी 2:30 PM टू 4:30 PM। अब आपको ध्यान से इस चीज़ को समझना होगा कि आपको रिपोर्टिंग टाइम क्या है आपका, और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको साथ लेके जाने हैं। तो बेटा रिपोर्टिंग टाइम जो आपका है वो जनरली 1 घंटा पहले का होता है ना। मतलब बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ कमिंसमेंट ऑफ एग्जाम यू हैव टू रिपोर्ट बिफोर 1 hour वट एवर द टाइम डिसाइडेड फॉर दैट शिफ्ट पर्टिकुलर। ओके, तो जैसे आपका 10:30 वाला एग्जाम है तो आपको ऑन एन एवरेज 9 बजे के आसपास शायद बुलाया होगा रिपोर्टिंग टाइम के लिए, और 2:30 वाले बच्चों को 1 बजे। इसके अलावा आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी है, उसको आपको वहीं पे फिल करना है और उसको दे देना है। अब जैसे कि सपोज़ किसी बच्चे ने एग्ज़ाम सेंटर सिटी दूसरी रखी है ना, मतलब उसका जैसे सिटी को जिस कॉलेज में वो पढ़ रहा है वो कॉलेज अलग जगह पर है और वो एग्ज़ाम किसी दूसरी सिटी में देना चाहता है, तो उस कंडीशन में उसका एक प्रिंट आउट उसको एक्स्ट्रा रखना है, और वो एक प्रिंट आउट उसको 1 दिन पहले ही दे देना है। कहाँ पर, अपनी जहाँ पर उसका एग्ज़ाम देना चाह रहा है वो वहाँ पे उस कॉलेज में, या हो सकता है सेम टाइम भी दे दें, बट अगर आप 1 दिन पहले दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट अगर 1 दिन पहले नहीं बैठ पाए तो सेम टाइम भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट आपको उसकी 2 कॉपी रखनी होंगी एटलीस्ट। इसको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का तरीके के ऊपर हमने कल एक वीडियो बनाई दी थी, है ना, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एग्ज़ाम लॉगिन पैनल, और उसमें आप जाकर के स्टूडेंट कॉर्नर पे जाकर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या क्या लेके जाना है, गवर्नमेंट इशूड फ़ोटो आईडी, है ना, जैसे आपका आधार कार्ड वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें आप लोग समझदार हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। ये सब चीज़ आपको लेके जानी है। ठीक है, एक फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिट कार्ड के सेक्शन में, लिखा हुआ है इफ़ द फोटो ऑफ एग्जामिन नॉट फाउंड ऑन दी ऑनलाइन एडमिट कार्ड और नॉट प्रॉपरली लीजिबल एग्जामिन इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू विजिट अलॉटेड एग्जाम। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो फोटोग्राफ वगैरह हैं वो आप साथ लेके जाइए, और दूसरी बात वो फोटोग्राफ जो आपकी ऑनलाइन में है कोशिश कीजिए कि वही फ़ोटो आप अपने साथ कैरी करें अगर पॉसिबल हो सके तो। ठीक है, इसके अलावा जितनी भी बाकी सारी बातें हैं वो जनरल गाइडलाइंस पे हैं, तो जनरल गाइडलाइंस में आपको सब चीज़ें पता ही हैं कि कैसे क्या है ना। कोई भी स्टूडेंट जो है वो किसी भी तरीके से मतलब ड्यूरिंग द एग्ज़ाम हॉल को छोड़ नहीं सकता है। 2 घंटे का पेपर है तो 2 घंटे के बाद ही जाने दिया जाएगा। ठीक है, बाकी सारी गाइडलाइंस जो हैं वो कुछ गाइडलाइंस के कुछ पॉइंट्स हैं वो कॉलेजेस के लिए हैं जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, बच्चों के लिए इतनी चीज़ है। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को एग्ज़ाम स्कीम के बारे में भी कोई दिक्कत आ रही है तो एग्ज़ाम स्कीम के बारे पर भी हमने एक पीडीएफ है हमारे पास में, है ना, ये वाली पीडीएफ, इसको आप आराम से देख सकते हैं कि ये आपका क्या कह रहा है कि सपोज़ पहले आपका कौन सा ईयर था, मतलब आपका एनरोलमेंट ईयर के हिसाब से पहले आपका पेपर कैसा लगता था और अभी आपका पेपर कैसा लगेगा। ठीक है,
इस पर मैंने वीडियो बना रखी है सेपरेटली, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन, और पढ़ते रहिएगा, ठीक है, थैंक यू।